तो दोस्तों आज हम कोऑर्डिनेट में सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है। त्रिभुज ABC ले लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है 1/2। मैंने आपको फार्मूला वाला पूरा रिवीजन करा दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक, तो क्या होता है x1 होता है। जब x1 से शुरू होता है दोस्तों कहाँ पे जाता है 1 के बाद 2 आता है, लेकिन x के साथ y दोबारा x नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, x के साथ y रहेगा। क्या y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद y3 आ जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2। ठीक, ये रहा, ये हमारे पास त्रिभुज निकालने का फार्मूला होता है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ले लेंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दोस्तों कहीं पे दिख रहा हो कार्य में, कुछ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु क्या है। बिंदु हमारे पास कितने दिए हैं 1 2 -4 -3 और क्या है 4 और 1 है। ठीक, हमारे पास ये 3 बिंदु है, आप नाम दे दीजिए A B C। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालना है। तब क्या करेंगे, इन सारे बिंदुओं को इस सूत्र में रख देंगे बारी बारी, तब आसानी से निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा त्रिभुज ABC 1/2। अभी x1 क्या है, x1 हमारे पास 1 है। अब y2 माइनस y3 होता है। क्या y2 हमारे पास कितना है दोस्तों -3 है, माइनस का y2 के बाद y3 कितना है दोस्तों 1 है, माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस कितना है x2 तो क्या है यहाँ पे प्लस में, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो क्या है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -4 के बाद y3, तो y3 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है दोस्तों 2 है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 4 है। x3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है। अब क्या रखेंगे y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 2 है, 2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -3 है, -3 और माइनस में कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। 1/2 कितना -1 -3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 प्लस अब कितना है 2 -2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा -1 आएगा, कितना -1 और प्लस का 4 -4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 3 2 5 प्लस में 5 को 20, कितना ये से 4 ये गया, कितना है 20/2 कितना आ गया तो 10 यूनिट स्क्वायर। ये आपके त्रिभुज निकालने का सूत्र हो गया, मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा बेसिक। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन निकाल लेंगे। ये निकालने का तरीका दोस्तों इसलिए ये बेस्ट माना जाता है, मतलब हमारे हिसाब से। जैसे कि कई त्रिभुज में दे दे, किसी त्रिभुज में दे दे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 10 यूनिट है। कितना है 10 यूनिट है, और इसमें किसी एक की वैल्यू हटा के यहाँ पे क्या कर दे P कर दे, यहाँ पे P कर दे, तब हमें P की वैल्यू निकालनी हो। तो दोस्तों इसमें ट्रिक वगैरह काम नहीं आएगा। क्या ट्रिक वगैरह काम नहीं आएगा, तो दोस्तों ट्रिक काम नहीं आएगा, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास ये बेसिक फार्मूला लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिक की। ठीक, किस तरीके से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमें क्या निकालना है, त्रिभुज से क्षेत्रफल निकालना है। हम निकाल के बेसिक तरीके से निकाला है 10 यूनिट। अब ट्रिक से जो भी इतना आना, क्या ट्रिक से भी मेरे पास इतना ही आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बिंदु हमारे पास 1 2 3 दिए हैं। ठीक है, हम तीनों बिंदु को लिख लेते हैं कहीं पर फिर से। 3 बिंदु कितना है दोस्तों, एक कितना दिया है 1 2 और कितना है -4 और -3 और कितना है 4 और 1 है। ठीक, अब दोस्तों इसमें करना क्या होता है, आपको किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 कर लेना है। क्या किसी एक बिंदु को 0 कर लेना होता है। आप या तो इसे 0 कर लीजिए, या फिर इसे 0 कर लीजिए, या फिर इसे 0 कर लीजिए। ठीक, हम क्या कर लेंगे दोस्तों, हम इसे 0 कर लेते हैं कि दोस्तों हमें जोड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या किसी भी संख्या को जोड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ये -4 है, अगर इसमें हम +4 कर दें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और वाई वाले में भी +3 कर दें तब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरी 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी, -4 में +4 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, -3 में +3 जोड़ेंगे तब भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए दोस्तों
हमारे पास बिंदु तो ये थे और ये बचे, ये दो बिंदु बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमने जो परिवर्तन किया है तो ये परिवर्तन सब में होना चाहिए, यही परिवर्तन मतलब प्लस का 4 और प्लस का 3 जो है ये सभी बिंदुओं में होना चाहिए, ठीक। तो हम फिर से कर देते हैं। अब इसमें प्लस का 4 जोड़ेंगे, इसमें प्लस का 3 जोड़ देंगे इसमें, और इसमें भी प्लस का 4 जोड़ देंगे और प्लस का 3 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, अब इसका वाला बन जाएगा कितना आएगा, अब इसका नया बिंदु जो बनेगा दोस्तों कितना आएगा, ये 5 आ गया और ये भी 5 आ गया, ठीक। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 ही बनेगा, ये कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब ये कितना होगा, 4 4 8, ये 8 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक। हमारे पास 2 बिंदु निकल के चले आए, 1 2, ठीक। लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि दोस्तों आपको क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो जाए। कितना है, 5 और 5, ठीक। ये रहा हमारे पास, ये बिंदु निकल के चला है। अब दोस्तों जो ट्रिक है, ट्रिक हमारे पास क्या है, आप बाहर बाहर का गुणा कर लीजिए और अंदर अंदर का गुणा कर लीजिए। क्या, बाहर बाहर का गुणा कर लीजिए और अंदर अंदर का गुणा कर लीजिए, फिर उन दोनों का डिफरेंट निकाल के 2 से भाग दे दीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा कितना है, बाहर बाहर का गुणा करें, 5 को 20 और उसका डिफरेंट करना है। क्या, हमें दोनों का गुणा करने के बाद एक्स एक्स का गुणा क्या करना है, एक्स वाई का गुणा और एक्स वाई का गुणा करना है, ठीक है। कितना आएगा, ये अंदर अंदर का गुणा करें दोस्तों, 5 8 40 और 2 से भाग दे देना है। कितना आ गया दोस्तों, ये आया 20/2, कितना आएगा 10 यूनिट स्क्वायर। अब ये दोस्तों देख रहे हैं चिन्ह माइनस में, तो दोस्तों किसी भी चीज़ का एरिया माइनस में नहीं होता, न तो डिस्टेंस माइनस में होती है ना ही क्षेत्रफल माइनस में होता है, ठीक। तो हमारे पास जो 10 वैल्यू ये आई है और 10 वैल्यू ये आई है, दोनों बराबर है, तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही आसान है। क्या है, ये ट्रिक वाला फार्मूला बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी करता है, ठीक। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन तो आपको आसान हो जाएगा और भी, ठीक। ये फार्मूला आपको नहीं मिटा रहे हैं ताकि दोस्तों ये आपको फार्मूला दिखता रहेगा, ताकि आपको फार्मूला एक बार याद भी हो जाएगा, देखते रहेंगे तो। बिंदु हमारे पास कितने हैं, 3 5 और कितना है -2 0 और कितना है 6 और 4, कितना है 6 और 4, ठीक। तो हमने क्या बताया, किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 करने है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें प्लस का 2 जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा और इसमें 0 करें तभी कोई मतलब है नहीं, क्या, ठीक है। तो क्या ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो गई। हमने क्या किया, इसमें प्लस 2 जोड़ा है, एक्स में प्लस का 2 जोड़ा है, अब इस सब में एक्स का प्लस में 2 जोड़ेंगे, ठीक। कितना करेंगे, प्लस का 2 जोड़ेंगे, तो हमारे पास नया बिंदु कितना निकल के आया, ये आ गया 5 और ये भी 5 आ गया, और कितना हुआ 6 2 8 और ये 4, 6 2 8 और 4, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब देखते हैं दोस्तों क्या करना बताया था मैंने, बाहर बाहर का गुणा करना है, अंदर अंदर का गुणा करना है, बाहर बाहर का गुणा करना है और अंदर अंदर का गुणा करना है। कितना हो गया, 5 को 20 -5 6 है 40/2, कितना का -10 यूनिट स्क्वायर। अब माइनस छोड़ देंगे क्योंकि दोस्तों एरिया है, कितना माइनस का छोड़ देंगे क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। हालांकि ये अब दूसरा वाला एक और देख लेते हैं, ये रहा। अब जैसे एक बिंदु और ले लेते हैं, जैसे कितना 1 0 और 0 1 ले लेते हैं, 1 0 0 1 और -1 और 0 फिर से ले लेंगे, ठीक है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसमें हम प्लस का 1 जोड़ दें और इसमें 0 जोड़ दें तब ये 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये माइनस का क्या पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। हमने क्या किया, इसमें 1 जोड़ा है तो सब में 1 जोड़ देंगे, प्लस का 1 इसमें जोड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे, प्लस का 1 इसमें जोड़ेंगे और ये 0 1 है ही, ठीक। तो नया बिंदु क्या निकल के आया, ये 2 0 हो गया और कितना आ गया 1 और 1 हो गया, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, बाहर बाहर का गुणा करना होता है, अंदर अंदर का गुणा करना होता है, फिर दोनों का जो अंतर आएगा उसमें 2 से भाग दे देना। कितना 2 × 1 - 0 × 1 डिवाइडेड आप 2, कितना आ गया दोस्तों 2/2, कितना आ गया 1 यूनिट स्क्वायर, कितना निकल के आ गया 1 यूनिट स्क्वायर। तो दोस्तों ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला मतलब ट्रिक और फार्मूला मैंने आपको दोनों बता दिया, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कोई भी
कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तब क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ज़्यादातर क्या होता है एग्जाम में जो ये ट्रिक वगैरह होता है याद नहीं आता। ट्रिक क्या होता है, याद नहीं आता जब तक आप इसका प्रैक्टिस करते नहीं रहेंगे। कितना एक क्वेश्चन आप ही आज ये वीडियो देखे हैं, ठीक, आप इस टाइप का कुछ जितने भी आप त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल सकते हो उतने टाइप के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल डालिए, आपका फार्मूला रिवीजन हो जाएगा। आप फार्मूले से भी निकालिएगा और ये ट्रिक से भी निकालिएगा, जिससे आपका दोनों कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर बना रहेगा। दो बिंदु आपको दोस्तों सामने कहीं दिखेगा कॉर्नर पे, ठीक है, मानते हैं सपोज दैट मान लेते हैं इस साइड हम आपको क्वेश्चन लगा देंगे, तो इस साइड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु हैं, क्या है, दो बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या है, x है और कितना है 7, और अगला वाला बिंदु क्या है 1 और 15। ठीक, दो बिंदु है और इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, और इनके बीच की डिस्टेंस दो है दोस्तों, कितना दिया है 10 यूनिट। कितना है 10 यूनिट। तो कह रहा है हमें इस x की वैल्यू पता करनी है। क्या करना है दोस्तों, इस x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो दोस्तों x के इसमें डिस्टेंस वाला फार्मूला हमने आपको बताया है। डिस्टेंस वाला फार्मूला होता है d इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो ये मिलेगा या फिर इसी की जगह पे दोस्तों एक और फार्मूला आता है जो क्या हो इसी का करके आता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये दोनों क्या है दोस्तों डिस्टेंस के ही फार्मूले हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी, अगर आप इसमें x2 लिए हैं तो इधर भी आप y2 ही लेंगे। जैसे आप ये इधर x2 लिए इधर आप y1 ले लेंगे तो उससे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें तो दिया है डिस्टेंस बराबर कितना दिया है, डिस्टेंस बराबर कितना दिया है दोस्तों 10 यूनिट। ठीक, हम क्या कर सकते हैं 10 यूनिट। अब क्या है x1 माइनस x2 ये वाला लेते हैं, तो x1 क्या है, x1 की जगह पे क्या है x माइनस कितना है दोस्तों 1, इसका वर्क करेंगे प्लस y1 कितना है दोस्तों 7 माइनस कितना है दोस्तों 15, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट में है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों जब किसी भी संख्या के क्या होता है इधर का रूट हटता है तो सामने वाली संख्या क्या होता है स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब कर दे रहे हैं, तो क्या करते हैं सामने वाली संख्या क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। 10 की स्क्वायर करें दोस्तों 100 आ जाएगा। अब x माइनस x1 का होल स्क्वायर करें कितना x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इतना बन जाएगा। अब इसका कर लेते हैं दोस्तों 7 में से 15 में से 8, 7 के कितना आएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। तो कितना 8 माइनस में आएगा। जब किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे वो संख्या माइनस में है तो उसके क्या माइनस 8 के क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा प्लस में 64 हो जाएगा। अब सही है यहाँ तक। अब क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, कितना x स्क्वायर प्लस कितना 64 है 65 माइनस 2x। अब क्या इधर 100 है तो इधर हटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x कितना आएगा माइनस में 35 इक्वल टू 0। कितना होता है इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों कितना आएगा, अब इसका गुणनखंड क्या बन जाएगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस कितना लेंगे दोस्तों माइनस का 7 ले लीजिए 7x प्लस का 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों अगर हम 7 5 35 करेंगे तो माइनस में ही आएगा, जब इसका अंतर करेंगे दोस्तों माइनस को 2 आ जाएगा। अब बराबर है यहाँ तक। अब क्या कर लेते हैं दोस्तों इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा x माइनस 7 और यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों प्लस का 5 कॉमन लेंगे, क्या आएगा x माइनस 7। तो x की वैल्यू कितनी है x प्लस 5 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, x बराबर माइनस 5 और x बराबर 7। हमारे पास x की कितनी 2 वैल्यू आ गई हैं। अब इन दोनों वैल्यू को आप इसमें रख सकते हैं। कितना गया तो आप कितना लेंगे, या तो माइनस 5 आएगा या फिर आपका कितना आएगा दोस्तों माइनस का 7। ठीक, ऑप्शन में देखिए कौन सा मिल रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि नहीं हमारे पास। ऑप्शन में दोस्तों आपका मिल रहा है कितना दोस्तों, कितना है x आपका ऑप्शन में दोस्तों 5 और 7 ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सही है, ऑप्शन में आपका ये मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब करते हैं आगे, अगला वाला देखते हैं दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कहाँ से। अगला वाला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि बिंदु कितने हैं, 2 बिंदु हैं, कितना 2 और -2, और अगला वाला बिंदु क्या है 5 और 2। कह रहा है एक वर्ग के 2 कर्मागत शीर्ष हैं, क्या एक वर्ग के 2 कर्मागत शीर्ष हैं, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमारे पास क्या वर्ग है ए बी सी और डी, और कह रहा है इनके 2 शीर्ष हैं, मतलब एक बिंदु ये है दूसरा बिंदु ये है, नाम दे देते हैं कितना 2 और -2। ठीक है, और कितना है 5 और 2। ठीक, तो कह रहा है इसकी लंबाई ज्ञात करनी। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, इक्वल होती हैं। क्या आप किसी भी एक भुजा की लंबाई आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे तो चारों भुजाओं को हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या है, ये 2 बिंदु हैं, अगर हम इनके बीच की दूरी निकाल लें तो हमारे आसानी से पता चल जाएगा। ठीक, तो दूरी वाला फिर से लगा देते हैं फार्मूला। डी बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला आप लिखते जाइए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है दोस्तों, x1 हमारे पास है 2, और x2 कितना है, x2 कितना है दोस्तों, x2 हमारे पास है दोस्तों 5, -5 का होल वर्ग करेंगे प्लस y1 कितना है दोस्तों -2 है, और y कितना है दोस्तों ये y2 कितना है दोस्तों इसमें भी 2 है प्लस का। ठीक, अब इसको स्क्वायर कर देंगे, कितना 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा -3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, 3 त्रिक का 9, 4 चौको 16, अंडर रूट हट जाएगा, कितना है 25, अंडर रूट मतलब इसका लिख सकते हैं क्या 5, इसका आएगा 5 यूनिट। मतलब इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों 5, 5, 5 और 5। अब इसमें दोस्तों आपका वर्ग का क्षेत्रफल भी पूछ ले, अगर आपका वर्ग का क्वेश्चन तो पूछे फिर यहीं तक इसकी भुजा की लंबाई, तो आपका ऑप्शन में जो होगा, ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों कितना, ऑप्शन नंबर डी जो है 5 यूनिट वो सही है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें आगे दे दे, जैसे कि दे दे हमारे पास 2 बिंदु दिया है, यहाँ तक क्या हमारे पास 2 बिंदु ही दिए हैं, और कहे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने क्या निकाल लिया, भुजा की लंबाई ज्ञात कर लिए। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब 5 × 5 कितना आ गया दोस्तों 25 यूनिट स्क्वायर में, कितना है दोस्तों 25 यूनिट स्क्वायर आ गया। अगर इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी हो तो दोस्तों ये रहा, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी हो तो क्या हो जाएगा, भुजा का क्या था दोस्तों √2 भुजा ए, तो कितना है दोस्तों 5√2 यूनिट में आएगा। ठीक, अब ऑप्शन में दोस्तों क्वेश्चन पूछा आपका सिर्फ लंबाई ही है तो आपका ये हो जाएगा, अगर पूछा इसमें क्षेत्रफल होता तो आपका ये हो जाता, अगर इसके विकर्ण की लंबाई पूछा हो तो ये हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ तक हो गया दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज तो दोस्तों हम आज वाले मतलब आज की वीडियो में हम दूरी से रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को आज सीख लेंगे। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शीर्ष मतलब शीर्ष दिया है 4 1 1 1 और 3 5, तो इसके द्वारा निर्मित जो त्रिभुज होगा वह किस प्रकार का होगा। क्या दिया है, तीसरा वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 3 बिंदु हैं जिसका है 4 1 और 1 1 और कितना है 3 और 5। ठीक, तो कह रहा है इसके द्वारा जो निर्मित त्रिभुज होगा वह किस टाइप का होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो हमने क्या इधर का हमने त्रिभुज बना लिया, क्या नाम दे बी सी, इसका नाम दे देते हैं कितना 4 1 है, इधर का 1 1 है और क्या है इधर 3 और 5। ठीक, अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसके बीच की दूरी निकाल लें, अगर हम इसके बीच की दूरी b है तो इसे हम क्या ये b की लंबाई ज्ञात कर ले, इधर c की लंबाई ज्ञात कर ले और इधर a की लंबाई ज्ञात कर ले, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इस टाइप का त्रिभुज है। ठीक है, अब क्या बात करते हैं दोस्तों b की लंबाई, मतलब ये रहा ए बी क्या है, ए बी का मान लेते हैं c। ठीक, ए बी की लंबाई तो मैंने दोस्तों फार्मूला बता दिया है। अब फार्मूला लगाने की ज़रूरत है या फार्मूला लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसा कहें आप, आशा करता हूँ दोस्तों फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है। x1 होता है तो ये रहा x1 क्या 4 - 1 का वर्ग प्लस 1 - 1 का वर्ग। ठीक, अब ये क्या होगा 0 हो गया, इधर का कितना है दोस्तों 3 त्रिक का 9, कितना हो गया दोस्तों 3, ये 3 यूनिट हो गया, 1 से कट गया 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 3 यूनिट।
ठीक, अब बी का देखते हैं दोस्तों, ए बी मतलब बी सी। बी सी क्या है, ए है। अब इसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। कितना लेंगे, इधर लेंगे और उधर लेंगे, कितना आएगा, 1 माइनस का 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग। कितना आएगा, इधर का 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 4 में से गया 3, 3 का 9, 9 4 13 अंडर रूट 13 यूनिट। 13 यूनिट दोस्तों, इधर का हम लिख देते हैं 13 यूनिट अंडर रूट में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बी की लंबाई मतलब ए सी की। ए सी की लंबाई, ए सी क्या है, बी। अब क्या लेंगे दोस्तों, इधर का ले लेते हैं और इधर का ले लेते हैं। कितना आएगा, 3 माइनस 4 का वर्ग और क्या क्या 1 और 5 का है प्लस 5 माइनस 1 का वर्ग। कितना आएगा, इधर का 1 का वर्ग 1 ही आ जाएगा और इधर का 4 आएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16 यही तो बनेगा ना। कितना आएगा, रूट 15। कितना आ गया दोस्तों, 4 16 1 17, 4 चौको 16, 3 में से गए 1 बराबर, ठीक, 17 यूनिट अंडर रूट में। तो दोस्तों आपको कुछ इसमें दोस्तों कोई भुजाएं बराबर दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है कहीं विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। ये त्रिभुज किस टाइप का है, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों आप कुछ कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो है नहीं, हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्योंकि दोस्तों कल ऑप्शन भी मिल रहा है, क्वेश्चन भी लगाने का तरीका भी सही है। तो दोस्तों आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। क्या है, ये जो त्रिभुज बनेगा इन तीनों बिंदुओं से वो क्या होगा, एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, अब अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन इसी टाइप का है दोस्तों। कितना है, यही इसी टाइप का है, वो भी एक त्रिभुज है, उसमें भी पूछा है वो किस टाइप का त्रिभुज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है ए बी सी जिनके बिंदुओं को दिए हैं, ए कितना दिया दोस्तों, 1 और 2, बी कितना है 3 4 और सी कितना दिया है दोस्तों 4 1। ठीक, तो कह रहा है इसके द्वारा जो त्रिभुज बनेगा वह किस टाइप का होगा। नाम दे देते हैं दोस्तों, ए बी सी। ए की माप कितना है, 1 1 है, 1 2 है, और बी की माप कितना है 3 4 है, और कितना है 4 1 है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, ए बी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कितना है 1, ये दोनों क्या है, x1 है, ये x2 है, तब क्या 1 माइनस 3 कवर कर देंगे प्लस y1 माइनस y2 कवर कर देंगे, 2 माइनस 4 का वर्ग। कितना आएगा, ये आएगा 2 2 दूना 4 प्लस ये भी 2 आएगा, 2 दूना 4, कितना आएगा 4 4 8 मतलब 2 रूट 2, कितना आएगा 2 रूट 2 यूनिट। यही तो बनेगा, 2 दूना 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ए बी की लंबाई 2 रूट 2, ये हो गया। अब बी सी का देख लेते हैं। बी सी बराबर कितना आएगा, 3 में से 4, ये आई x1 ये आई x2। अब क्या करेंगे, 3 माइनस 4 का वर्ग प्लस 4 माइनस 1 का वर्ग, 4 माइनस 1 का वर्ग कितना आएगा, ये एक आ जाएगा, और कितना आएगा 4 में से गया कितना आएगा दोस्तों 3 3 3 का 9, कितना आएगा रूट का 10 यूनिट, ये कितना आएगा रूट का 10 यूनिट। अब क्या कर लेते हैं, ए सी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ए सी ये रहा x1 इस तरह बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, x2 बन जाएगा। कितना 4 माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 माइनस 2 का वर्ग, 4 में से क्या कितना आएगा 3 3 3 का 9 और 1 का 1, कितना आएगा रूट का 10, रूट का 10 यूनिट। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी सी बराबर ए सी, बी सी बराबर ए सी, मतलब इस वाले त्रिभुज से जो भी निर्मित होगा वो क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है दोस्तों समद्विबाहु। ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आगे की। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड के आंतरिक विभाजकता का 3:1 में है। ठीक है, जैसे दोस्तों दो बिंदु दिया है, कितना ए क्या है दोस्तों, ए बिंदु कितना है, ए बिंदु का निर्देशांक कितना दिया दोस्तों, -4 और 4, और बी बिंदु हमारे पास है जिसका निर्देशांक है 4 और 0। और कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को, ये क्या एक रेखा है मतलब, ठीक, इसको रेखा में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ए बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना है 4 और 4 है, और इसका निर्देशांक कितना है दोस्तों 4, 0, ए और बी है। ठीक, इसको क्या है, एक बिंदु है जो रेखा को दो खंडों में बांटता है। सपोज दैट मानते हैं हमारे पास ये बिंदु है क्या, इसे हम मान लेते हैं पी। ठीक, इसको दो भागों में बांटता है, किस अनुपात में, 3:1 के अनुपात में काटता है। तो हमें ज्ञात करना है इस पी बिंदु का निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको बता दिया है क्या, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमने आपको बता दिया है। सेक्शन फार्मूला में दोस्तों किताबों में मिलेगा क्या, यम और एन करके मिलेगा। ठीक, ये यम हो गया और ये एन हो गया। तो दोस्तों यम और एन में क्या थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप समझेंगे तो अगर इधर का लेंगे तो हम इस साइड का लेंगे, और एन लेंगे तो इधर का हम ले लेंगे। ठीक, इसको हम समझते हैं और क्वेश्चन को भी देखते हैं। जैसे सपोज हमें क्या यक्स बिंदु लेना है, ये वाला। ठीक, हमें यक्स लेना है तो हम क्या करते हैं, यम प्लस एन करते हैं, यही तो होता है, यम प्लस एन करते हैं। हमें जब क्या लेना है, यम लेना है, हमें जब यम लेना है तो क्या करेंगे दोस्तों, यम मान लेते हैं। ठीक, तो यम के बाद साथ क्या लेंगे दोस्तों, x1 प्लस एन x2। ठीक, क्या एन x2 नहीं यम लिए हैं तो यम के साथ क्या जाएगा, इस साइड का जाएगा, तो मतलब ये x2 बन जाएगा और ये x1 बन जाएगा। इसलिए दोस्तों कन्फ्यूजन होता है यम और एन में। इसलिए दोस्तों मैं यम और एन की जगह पे, और ये फार्मूला जो है दोस्तों ये बता रहा हूँ, वाई वाला क्या हो जाएगा, यम प्लस एन, ये फार्मूला है। जब हम यम लेंगे तो दोस्तों इसके साथ क्या लेंगे, वाई वाला है। जब ये वाई वाला लिए हैं, इसमें यक्स लिए थे तो यक्स के सारे पॉइंट लिए थे, अब हम क्या वाई लिए हैं तो वाई वाला पॉइंट लेंगे, ये और ये लेंगे। ठीक, तो पहला क्या है, यम है तो यम के साथ क्रॉस सेक्शन में जाएगा ये, तो मतलब वाई बन जाएगा प्लस, अब एन लिए हैं तो एन के साथ इस वाला साइड का आएगा, क्या आ जाएगा y1, इधर क्या बन जाएगा दोस्तों y2। ठीक, ये दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन, मैं भी कन्फ्यूज हो जाता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसकी जगह हम यूज करते हैं क्या, इसे हम क्या मानते हैं m1 और इसे क्या मानते हैं m2। ठीक, m1 और m2 करके मानते हैं। ये दोस्तों ज़्यादा हमें इजी पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हम क्या लेंगे, यक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, यही तो होता है हमारे पास फार्मूला। जो m की जगह पे m और n था तो हमें क्या मान लिया, m1 m2 कर लिया है। ठीक, तो क्या हुआ, हमने m1 लिया है तो m1 के साथ क्या लेंगे, 2 लेंगे, m के साथ m और 2, m2, m आया है तो क्या आएगा, x2 आ जाएगा। ठीक, अब क्या आएगा, m1 आ जाएगा, m1 के साथ क्या आ जाएगा दोस्तों, x1। ठीक, m1 x2 ये m1 ये x1। ठीक, इस तरीके से बनता है फार्मूला। अब ये जो y वाला है दोस्तों क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक, क्या m1 लेंगे तो m1 लेंगे तो m के साथ क्या आ जाएगा, इस साइड का जाएगा तो क्या बनेगा, x2। ठीक, अब क्या लेंगे, m2 लेंगे तो क्या बन जाएगा, x1। ठीक, ये ज़्यादा हमें इजी पड़ता है, इसलिए दोस्तों मैं ये कम यूज करता हूँ। ये आपके दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जो आपको यूज अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये वाला हम कम यूज करेंगे, ये वाला हम ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक, तो हम इसी वाला पर फार्मूले से करेंगे। क्वेश्चन आपको दोस्तों साइड में दिखेगा, कहीं पे ऐसा है नहीं कि नहीं दिखेगा। सिर्फ मैं यहाँ मोबाइल में ही देख कर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन आपको साइड में कहीं दिखेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बिंदु हमारे पास क्या है, ये है बिंदु, ये है, और जो रेशियो है m1 और m2 कितना है कि 3:1 के अनुपात में है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये वाला बिंदु ज्ञात करना है। जब ये वाला बिंदु ज्ञात करना है तो पहले हम क्या लेंगे, यक्स लेंगे, क्या आ गया m1 प्लस m2। ठीक, अब क्या लेंगे, m1 लिए या इधर m2 लिए, अब के साथ m1 के साथ क्या लेंगे, x2 ले लेंगे, और इधर क्या लेंगे, m1 2 के बाद x1 ले लेंगे। ठीक, तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू कितनी है, 3।
और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 बराबर कितना है 4 प्लस अब क्या लेंगे m2 बराबर कितना है 1। अब क्या है x1 कितना है दोस्तों, x1 कितना है -4 है बटे कितना 3 1 4 m1 प्लस m2 बराबर 4 कितना है 4 3 12 -4 बटे 4 कितना का 12 में से 8 के 4 के बराबर कितना है 8 बटे 4 इक्वल क्या है कितना 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा x बराबर कितना है 2। अब हमें y बचा है क्या, अब हमारा y बचा हुआ है ठीक। अब यहाँ पे लिखते हैं y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, हमें m1 प्लस m2 रखेंगे, क्या हुआ m1 और m2। अब वो m1 लिए हैं तो y वाला लिए हैं तो y वाला लेंगे दोस्तों y2 प्लस y1 ठीक। अब m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 बराबर कितना है दोस्तों ये 0 है, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस m1 कितना है दोस्तों 1 है, m2 बराबर कितना है, m2 बराबर 1 है तो क्या अब y1 की वैल्यू कितनी है 4 बटे कितना हो जाएगा 4, m1 प्लस m2 3 1 4, ये तो पूरा 0 हो गया, ये कितना है 4 बटे 4 कितना आ गया 1 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1 आ गई। तो हमारा जो P बिंदु का निर्देशांक है कितना होगा 2 और 1, कितना आ गया 2 और 1। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में कहीं है, देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास है कि नहीं कहीं। मोबाइल डैमेज है यार, कितना है 2 और 1। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला 2 क्वेश्चन, एक एक 2 क्वेश्चन सीखेंगे दोस्तों ठीक है, ताकि आपको क्लियर भी हो जाए ये क्या है सेक्शन फार्मूला। अब बात करते हैं दोस्तों अगला वाला क्या है। क्वेश्चन आप साइड में देखते रहिएगा दोस्तों ताकि आप बना लीजिए, ताकि बन जाए तो अच्छी बात है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा दोस्तों उतनी अच्छी लगेगा आपको क्वेश्चन को बनाने में। दूसरा वाला क्वेश्चन है जिसमें एक बिंदु के निर्देशांक हैं, कितना है निर्देशांक कितना है दोस्तों -1 और 9। अगला वाला निर्देशांक कितना है 11 और 1 ठीक। और कह रहा है बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड क्या है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है क्या है रेखाखंड ए भी मान लेते हैं। तो इनका निर्देशांक कितना है -1 का है 4 9 है, कितना है -1 और 9 है, इसका निर्देशांक 11 और 1 है ठीक है। कह रहा है को रेखा को आंतरिक विभाजन 3:1 में करता है, उसमें भी 3:1 करता है, इसका भी 3 है। तो हमें क्या, हमें तो क्वेश्चन को बनाना है तो हम यहाँ पे P मान लिए। अब 3:1 के अनुपात में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो हमें क्या इसका वैल्यू ज्ञात करना P की, हमें क्या इस P की वैल्यू ज्ञात करना है ठीक है। P की वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों, तब क्या करेंगे तो फिर से वही लगाएंगे क्या होगा x। अब फार्मूला लिखने की ज़रूरत है दोस्तों, तो लिख देता हूँ दोस्तों ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो क्या इसे हम m1 लेंगे, इधर क्या m2 ले लेंगे, तो क्या बटे में m1 प्लस m2 होता है, m1 प्लस m2 होता है। तो क्या इधर भी हम m1 लिखेंगे, इधर भी m2 लिख लेंगे ठीक, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। अब वो m1 के साथ क्या लिखे 2 लेंगे, तो 2 किसके साथ है ये देखिए, ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा। तो ये m1 लिया है तो हमें x वाला चाहिए, तो x वाला क्या है इधर x है, मतलब ये रहा x और ये रहा x ठीक। तो x का किधर जा रहा है, मतलब 11 के साथ जा रहा है, क्या मतलब क्या बन जाएगा x2 बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा m2 लिया मतलब ये x1 बन जाएगा ठीक। अब मान रख देते हैं m1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है 11 प्लस m1 की m2 की वैल्यू कितनी है 1 और कितना है x2 की वैल्यू कितनी है -1 बटे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 4, कितना हो गया ये तो कट जाएगा, मतलब जी 1 हो जाएगा 11 33 -1 बटे 4 कितना है क्या 32 बटे 4 मतलब 8। ये x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 8 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 8 आ गई, सही है यार 11 33 -1 32 बराबर 4 ठीक। अब क्या निकाल लेते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, फिर से फार्मूला एक बार और लिख दे रहा हूँ m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 ठीक है। तो m1 बराबर कितना है दोस्तों m1 बराबर 3 और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 कहाँ पे ये रहा, y2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस m2 कितना है 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है 9 बटे कितना हो गया दोस्तों 3 1 4, कितना होगा 9 3 1 कम 3 प्लस 9 बटे 4 कितना आ गया 8 9 3 12 बटे 4
4 3 12, कितनी आ गई y की वैल्यू 3। तो हमारा जो निर्देशांक बन गया P बिंदु का 8:3। अब ऑप्शन में देखिए दोस्तों मिल रहा है कि नहीं, 8:3, 8:3। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ऐसा नहीं बिना पूछे, मैं प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये कितनी बार पूछा, 2 बार, एक 18 में भी पूछा और लगातार 19 में पूछा। अगले बार जो क्वेश्चन बताया तो उसमें भी पूछा गया था। अब कह रहे हैं एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो वाला भी ये सेक्शन फार्मूला है, लेकिन दोस्तों उसमें रेखा करके दिया हुआ है। उसमें क्या रेखा दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को देखते रहिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा। हो गया क्वेश्चन दोस्तों, गर्मी है दोस्तों बहुत। तो क्वेश्चन है हमारे पास, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या आपकी बार अनुपात ज्ञात करना है जिसमें रेखा दिया है। हमें क्या रेखा का समीकरण दे दिया है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ रेखा। क्वेश्चन यहाँ पे टिपका देंगे दोस्तों। तो रेखा की क्या है, इसका रेखा कितना दिया है, 4x + y = 13 है। ठीक, और 2 बिंदु हैं कितने, 1 और 6, और अगला वाला बिंदु कितना है, 6 और 1 है। इसे नाम दे दे A और B। और कह रहा है कि जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करता है। जो रेखा को विभाजित करता है, कहीं भी ये जो रेखा है इसको कहीं पे ये विभाजित करता है, इसे क्या मान लेते हैं P। तो हमें क्या, जो रेखा को विभाजित कर रहा है ये रेखा, तो उसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब क्या M1 और M2 हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, M1 और M2 ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन तो बताया नहीं है मैंने, इस तरीके का क्वेश्चन तो बताया नहीं है। नहीं बताया तो अब बता रहे हैं ना, सीख लीजिएगा, अच्छी बात है। ठीक, हमारे पास रेखा क्या है, पहले क्या रेखा का समीकरण क्या है। रेखा कितना दिया है दोस्तों, 4x + y = 13 दिया है। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो दोस्तों जब ये रेखा है, मतलब क्या है, ये दोनों रेखा हैं, तो ये भी तो एक रेखा, 2 बिंदुओं से रेखाओं का समीकरण बना सकते हैं कि नहीं। हमारे पास जब 2 बिंदु हैं तो उससे हम रेखा का समीकरण बना लेंगे। 2 बिंदुओं से बनने वाली रेखा का समीकरण, फार्मूला लिख दे रहे हैं, 2 बिंदु से बनने वाली रेखा का समीकरण। तो फार्मूला होता है दोस्तों क्या, y - y1 बराबर क्या, y1 - y2 बटे x1 - x2 और क्या x - x1। ठीक, और दोस्तों हमने ये फार्मूले वाले बताया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, यही तो हमारा m के बराबर होता है। क्या होता है, यही हमारा m के बराबर होता है। ठीक है, अगर दोस्तों हम क्या करें, अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल लें, क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से भी m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, जो प्रवणता होगी -x का गुणांक होता है बटे y का गुणांक होता है। x का गुणांक कितना है दोस्तों, 4 है, -4, और y का गुणांक कितना है दोस्तों, 1 है। y का गुणांक कितना है, 1 है। तो दोस्तों पहले हम जो ये है, इससे हम अभी प्रवणता भी देखते हैं दोस्तों। तो यही तो m की वैल्यू रख देते हैं। तो ये y कितना है, y की वैल्यू हमें पता करनी है। y1 कितना है, तो y1 हमारे पास कितना है दोस्तों, 6 है, बराबर m बराबर कितना आया दोस्तों, -4 निकल के आया। y बराबर m बराबर -4 निकल के आया। तो x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, x की वैल्यू x ही रखेंगे। और x1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है। x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब रेखा बना लेते हैं, y - 6 - 4x + 4। ठीक, अब क्या बन जाएगा, 4x + y बराबर 6 × 4 = 10। इतना हो गया। और हमारे पास ये रेखा दी है, ये रेखा इसे मान लेते हैं 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 मान लिए दोस्तों। कुछ सही तो दिख रहा है, 6 × 4 = 10, 3 × 13। ठीक, लेकिन दोस्तों क्या सही होगा, नहीं, कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है दोस्तों। ये क्या होता है, y बराबर mx + c, y बराबर mx + c। तो इसमें क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, अब ये रेखा और ये रेखा क्या है, दोनों एक ही रेखा है। जब दोनों रेखा बराबर हैं तो दोनों रेखाओं का मान भी बराबर होना चाहिए। क्या हो जाएगा, 4x + y बराबर कितना है, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो पूरा कट गया, बच कितना है, 3 माइनस का। नहीं दोस्तों, ये तरीका गलत है, इससे
एम निकाल के हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास क्या y1 की वैल्यू ही रख के करेंगे। ठीक है, ये तो हम बता रहे थे तो बनता है कि नहीं, अगर बन जाता तो क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम जो हमारे पास फार्मूला उसी तरीके से करेंगे। हर जगह फॉलो नहीं होता दोस्तों, कभी कभी हो जाता है, क्या हर जगह ट्रिक वगैरह फॉलो नहीं करती है। ठीक है, मान रखते हैं y में क्या रखेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6 है। और वो क्या y1 माइनस y2, 6 माइनस कितना 1 रखेंगे, x1 माइनस x2, x1 कितनी वैल्यू दोस्तों 1 है और ये रहा 6, x1 कितना 1 माइनस 6, यही तो हो गया। और क्या x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है। ठीक है, वैल्यू देखिए 6 1 और क्या है 1 6 बराबर है। यहाँ तक क्या हो जाएगा y माइनस 6, क्या हो जाएगा ये माइनस का 5 बचेगा, कितना है 5 माइनस का ये भी 5। ठीक, क्या x माइनस 1, अब क्या कट जाएगा, ये तो ये हो जाएगा y माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस 1, कितना आ गया x प्लस y बराबर ये उधर का जाएगा 7, x प्लस y बराबर 7 है। और हमारे पास यही रेखा ये है। ठीक, जब ये रेखा ये है तो हम मान रखते हैं अब कि नहीं इसी में, अब इसी में क्या है, इसे हम क्या माने थे 1 और इसे मान लेते हैं 2। 1 और 2 को सॉल्व करने पर समीकरण 1 और 2 से, ठीक, तो क्या है 4x प्लस वाई बराबर कितना है 13 और क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 7। अब क्या कर सकते हैं, घटा देते हैं, y को कितना कट जाएगा 5x बराबर 13 7 कितना होता है दोस्तों 13 7 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5 चौक 20, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 4 आ गई। जब x की वैल्यू 4 आ गई है, ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमारा थोड़ा बनना ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बनना ईजी हो जाएगा। ठीक, हमने जब x की वैल्यू निकाल ली है तो हम क्या कर सकते हैं अब, तो x बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है m1 प्लस m2, यही तो होता है, m1 प्लस m2 होता है। क्या होता है m1 और उधर क्या होता है m2। ठीक, m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला भी है, ये फार्मूला भूलना नहीं है आपको क्या। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखिए क्योंकि इसी फार्मूले से दोस्तों हम जो रेशियो है उसकी वैल्यू पता करेंगे। हमने जब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, x बराबर कितना निकाला है दोस्तों 4। जब x बराबर 4 निकाला है तो हमें y की भी वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए y2 की भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं। अब y का मान कहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें। अगर यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 3, y बराबर 3 आ जाएगा। y बराबर 3 आ गया, x बराबर इतना आ गया, तो हमारा क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारी वैल्यू पता चल जाएगी। तो दोस्तों जो रेखा है इसका बिंदु हम निकाल सकते हैं, कितना रेखा की वैल्यू सूत्र क्या हो जाएगा, इसका जो बिंदु आएगा कितना आएगा, कितना है 3, कितना है 4 और 3। जो इस बिंदु का निर्देशांक है कितना 4 और 3 है, कितना है 4 और 3 है। अब तो पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ से अब रेशियो, अब यहाँ से पता चल जाएगा रेशियो कि नहीं आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया है, यहाँ तक हो गया। अब वास्तु क्या करते हैं, ये आगे मिटा के क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर कितना निकाले हैं दोस्तों 4, x बराबर 4। m1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, m1 x2 की वैल्यू क्या है, x2 बराबर कितना है दोस्तों 6, x2 बराबर कितना है दोस्तों 6 प्लस m1 की वैल्यू पे m2 की वैल्यू पे जाता है। अभी x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है, x1 की वैल्यू 1 है, m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करेंगे 4m1 प्लस 4m2 बराबर 6m1 प्लस m2। ठीक, अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे घटा दीजिए, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m1 और ये इधर आएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 3m2। ये इधर कटेगा, इधर आएगा दोस्तों कितना 3m2, ये उधर जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 2m1। तब देखिए रेशियो पता चल गया m1 अनुपात m2। तो m1 की वैल्यू कितनी होती है, m1 वाली वैल्यू ये होती है, m2 वैल्यू ये कितना है दोस्तों, m1 बराबर कितना है, m1 बराबर कितना है 3 अनुपात 2।
हमारा रेशियो कितना पता चल गया दोस्तों, 3:2। तो दोस्तों जो रेखा थी, जो रेखा थी कितना 3:2 के अनुपात में रेखा को डिवाइड करेगा। अब देखते हैं दोस्तों आंसर मिलता है कि नहीं, हमारा मिल जाए तो अच्छी बात है। कितना है 2:3, मतलब ऑप्शन नंबर नहीं मिल रहा है, गड़बड़ है कहीं दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, कुछ कहाँ छूट रहा है दोस्तों। हमने निकाल लिया है, एक्स की भी वैल्यू निकाली है, कितना है एक्स की वैल्यू 4 आया है, वाई की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 3 आ गई है। एक्स की वैल्यू ये कटा 3, ये भी कटेगा दोस्तों, ये कहाँ जुड़ेगा, एक 3 हो गए, ये 3, ये घटेगा दोस्तों कितना आएगा 6। यहाँ तो गड़बड़ का ही है, कहाँ से आएगा आंसर हमारा। ठीक, ये रहा, यहाँ पे गड़बड़ हुआ हमारा, कितना आ गया 3x आ जाएगा, ये कितना आएगा 7 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई है। जब x की वैल्यू 2 आई है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, y बराबर आ जाएगा हमारे पास 5, y बराबर 5। थोड़ा सिली मिस्टेक हो जाता है थोड़ा, ठीक है, कन्फ्यूजन, ये चिन्ह यहाँ पे रहेगा ये, ठीक, हमने घटाने के बजाय क्या कर दिया था, ऐड कर दिया, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, ये हो गया। हमने ये क्या करेंगे दोस्तों, अब x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे रखते हैं, जैसा कि मैंने निकाला है। तो x बराबर कितना निकाला है दोस्तों 2, इधर का तो ठीक है, यहाँ का तो ठीक है, सिर्फ यहीं में प्रॉब्लम थी। x बराबर तो क्या करो 2m1 प्लस 2m2 बराबर क्या 6m1 प्लस m2। ठीक, जब ये उधर जाएगा कितना आएगा दोस्तों 4, ये क्या हो जाएगा 4m1, ये उधर जाएगा दोस्तों कितना है m1, ठीक, m2 बच जाएगा। तो m1 अनुपात m2 कितना है दोस्तों, m1 बराबर कितना है, m2 बराबर, m1 1 है, m2 कितना है 4, कितने के अनुपात में आ गया 4:1 के अनुपात में, कितने के अनुपात में आया दोस्तों 4:1 के अनुपात में आ गया। तो आंसर देखिए दोस्तों सही मिल रहा है कि नहीं, आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है, कितना 1:4, ये रहा 1:4 के अनुपात में। ठीक, क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके का बनता है, कॉन्सेप्ट हमारा सही था, लेकिन क्या यहाँ पे कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, थोड़ा हो जाता है इसलिए मिस्टेक। इसके लिए दोस्तों क्या सॉरी बोल दे रहा हूँ आपको, जो मैंने गलती की है वो शायद आप भी ना करें, एग्जाम में हो जाता है कभी भी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन अब अगला देखते हैं। रेशियो वाला हो गया दोस्तों, रेखाखंड भी हो गया, अब क्या बच रहा है, एक संरेख वाले क्वेश्चन नहीं बताए हैं ना, एक त्रिभुज का एक और देख लें क्या, त्रिभुज का भी देख लेते हैं, त्रिभुज का जो फंसू त्रिभुज निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन उससे देख लेते हैं, फिर उसके बाद संरेख वाला देख लेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों जो बनेगा आगे क्वेश्चन वो भी देखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आज कोऑर्डिनेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक कितने हैं दोस्तों, निर्देशांक कितने 1 2 और क्या है -3 -4 और -3 और कितना है 4 और 1। ठीक, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि ट्रिक भी होती है और जो सूत्र होता है वो भी होता है। पहले नंबर से क्या देखेंगे, त्रिभुज ABC, क्या इसका सूत्र देख लेते हैं। त्रिभुज का ABC का सूत्र क्या होता है 1/2, क्या होता है x1 y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक, ये रहा उसका सूत्र होता है। अब इसी पे वैल्यू रखते हैं, इसी पे हम वैल्यू रखते हैं 1/2, x1 कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 कितना है दोस्तों -3 है और y3 कितना है -1, ये हो जाएगा प्लस x2 कितना है -4 है, ये रहा -4 और y3 कितना है 1 है, y1 कितना है दोस्तों y1 -2। ठीक है, ये 2 हो गया प्लस x3 कितनी है 4 है और y1 कितने है y1 2 है और y2 कितना है
माइनस का तीन रखेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक, -1/2 कितना होगा, -3 -1 कितना हो जाएगा 4, लेकिन माइनस में एक होगा कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, ये कितना बन जाएगा -1 और प्लस का 4, माइनस का 4 में गुणा करेंगे कितना, प्लस का 4 बन जाएगा। प्लस 3 2 5 14 20 कितना हो गया, ये तो ये कट गया, कितना आएगा 20/10, 20/2 बराबर कितना 10 यूनिट यू स्क्वायर, कितना आएगा 10 यूनिट स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेम ही नहीं है, ये क्या है यूनिट की दोस्तों, इसमें मात्रक वगैरह नहीं दिया रहता है निर्देश कोऑर्डिनेट में, वो क्या है यूनिट करके ही देता है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों ट्रिक की, ट्रिक भी देख लेते हैं। तो हमारे पास निर्देशांक कितने 1 2 और क्या है -4 -3 और क्या है 4 और 1 है कितने। ठीक, तो हमें करना क्या होता है, हमें करना था इसमें किसी एक को क्या, किसी एक निर्देशांक को हमें 0 करना होता है, किसी एक को निर्देशांक को हमें 0 करना होता है। ठीक, तो हमें क्या होता है, अगर हम इसे 0 कर दें तब भी ठीक है, इसको 0, लेकिन दोस्तों क्या हमें 0 करना ज़्यादा इसी पर क्यों दोस्तों, किसी भी संख्या में जोड़ना ज़्यादा आसान होता है, क्या जोड़ना ज़्यादा आसान होता है। तो अगर इसमें हम प्लस का 4 कर दें और इसमें प्लस का 3 कर दें तब ये कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 0 बन जाएगा। ठीक, जब ये 0 0 बन जाएगा तो जो हमने इसमें किया है वही चीज़ हम सभी में करने की, इसमें क्या करेंगे प्लस का 4 करेंगे, इसमें प्लस का 3 करेंगे, इसमें प्लस का 4 करेंगे और प्लस का 3 कर देंगे। ठीक है, अब जोड़ते हैं कितना आएगा, ये 5 आ गया, ये भी 5 हो गया, ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना होगा 4 हो गया, हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आप बाहर बाहर का गुणा कर लीजिए और अंदर अंदर का गुणा कर लीजिए और इन दोनों का डिफरेंट को हम 2 से भाग कर देंगे, इन दोनों के डिफरेंट को हम 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 5 चौको 20 माइनस कितना आएगा 5 8 40/2 कितना आएगा 20/2 बराबर कितना आएगा 10। अब आप देख रहे हैं कि माइनस में आ रहा है, लेकिन दोस्तों एरिया और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होते, क्या होते कभी भी निगेटिव नहीं होते, इसलिए दोस्तों हमारा ये सही हो गया। तो दोस्तों ये त्रिभुज निकालने का ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है, आशा करता हूँ दोस्तों अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक है, क्या है ये ट्रिक है और ये क्या है हमारा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों हमारे पास ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों जब तक क्लियर नहीं होंगे तब दोस्तों क्वेश्चन को क्रैक करना मतलब एग्जाम में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों हर जगह हमारा ट्रिक फॉलो नहीं होता है, सभी जगह पे कोई भी ट्रिक हो दोस्तों हर जगह फॉलो नहीं होती। कभी कभी क्वेश्चन को लैंग्वेज बढ़ा देगा तो क्वेश्चन हमारा ट्रिक पे नहीं बनेगा, उसके लिए दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट ही चलेगा हमारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही है रिलेटेड। कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं दोस्तों, ए कोऑर्डिनेट कितने हैं दोस्तों ए और क्या है B+C। ठीक, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट कितना दिया BC+A और तीसरा वाला ABC और क्या हो जाएगा A+B। ठीक, हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम ट्रिक वाले फंडे से कर सकते हैं, क्या करें ट्रिक वाले फंडे से करते हैं। ठीक, तो हम क्या कर, किसी एक को कोऑर्डिनेट को हमें क्या करना था 0 करना होता है। अगर हम इसमें क्या करते हैं माइनस का C जोड़ दें इसमें और इसमें क्या करें माइनस का A और माइनस का B, तब ये क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0 0 बन जाएगा। ठीक, तो हम वही चीज़ जब इसमें करते हैं, इसमें क्या किए थे माइनस का C किए हैं, इसमें क्या किए माइनस का C किए, इसमें क्या किए दोस्तों माइनस का A माइनस का B। ठीक, और इसमें क्या किए हैं, इसमें माइनस का C किए हैं और इसमें क्या किए हैं माइनस का A माइनस का B। ठीक, अब कोऑर्डिनेट बना लेंगे दोस्तों, इसका क्या बन जाएगा A-C बन जाएगा, इसका क्या बनेगा B से B कट जाएगा, क्या बनेगा C-A। ठीक, अब इसका क्या बनेगा कितना B-C, एक कोऑर्डिनेट B-C बनेगा और दूसरा वाला दोस्तों क्या कर जाएगा A से A कट जाएगा, कितना बना C-B। ठीक, हो गया आपका। अब दोस्तों क्या होता है बाहर बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर का गुणा होता है, बाहर बाहर का गुणा का A-C
गुणे सी माइनस बी, माइनस में क्या होता है सी माइनस ए बी माइनस सी का आधा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक अब गुणा करके देखते हैं दोस्तों। इसका गुणा करें, पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। ठीक है, कितना आएगा ए सी माइनस ए बी, अब इसमें इसका इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं दोस्तों, माइनस है, माइनस को भी रखे रहते हैं ऐसे। क्या इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बी सी माइनस का सी स्क्वायर, अब क्या करेंगे माइनस का ए बी प्लस का ए सी। ठीक, ये हो गया बटे 2 है। अब ये जो चिन्ह है दोस्तों, चिन्ह को क्या करते हैं अंदर गुणा करते हैं, सभी चिन्ह को ये जो चिन्ह है अंदर गुणा करेंगे। जब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो अब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सी से सी गया, सी से सी गया, और बी सी ए सी से कितना है ए सी से ए सी गया, और क्या है ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ये गया, और ये बी पॉजिटिव ये नेगेटिव मतलब ये गया। कितना आएगा 0/2 बराबर 0 यूनिट स्क्वायर। 0 इसका क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों 0 यूनिट स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों आंसर मिल रहा है कि नहीं। हमारे पास जो आंसर था मिल जाए तो अच्छा है, तो हमारा ट्रिक भी काम आ जाएगा और क्वेश्चन भी इजी लगेगा आपको दोस्तों कि हाँ बता अच्छे से रहा हूँ, समझ में आ रहा है। कहाँ गया क्वेश्चन, क्या है ऑप्शन नंबर बी सही है। सही है दोस्तों, बी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये रहा दोस्तों त्रिभुज कोऑर्डिनेट से संबंधित कुछ मतलब ये न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों हमारे पास कोऑर्डिनेट के कितने 4 वीडियो हो चुके हैं, कितने 1 2 3 और 4। अब दोस्तों 4 वीडियो हैं, आपको आप देख सकते हैं छोटा छोटा वीडियो करके। फिर दोस्तों इन 4 वीडियो को मैं क्या कर दूंगा ऐड करके एक वीडियो बना दूंगा, जो आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लगभग 2 से 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देगा, थोड़ा भी हेल्प हुआ है आपको क्वेश्चन को बनाने में, तब दोस्तों मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा समझूँ हाँ मैं किसी का काम आ रहा हूँ समझाने में या बताने में। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।